हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बताएं सब लोग, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जे.एस. मिल ने, या एडम स्मिथ ने, या माल्थस ने, या रिकार्डो ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी को इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। टारगेट 250 का लेकर चलें, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो देखिए, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया था? माल्थस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग और बताएं सब लोग कब अस्तित्व में आया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। WTO जो है कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर बताएं और WHO का भी बताएं साथ ही। तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम को जो है कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि निचोड़ नोट्स है। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। कैसे परचेज करना है इस निचोड़ नोट्स को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपके पेमेंट जो है सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डेली क्लासेस का टाइमिंग है। डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं, या प्रचुरता में मिलती हैं, या महंगी हो जाती हैं, या बिल्कुल नहीं मिलती हैं? बताएं, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या हो जाती हैं? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। ठीक है, 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः किससे? दीर्घकाल एवं अल्पकाल से, या दीर्घकाल एवं दीर्घकाल से, या अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, या अल्पकाल एवं अल्पकाल से? राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः किससे है? अल्पकाल एवं दीर्घकाल से इसका संबंध है। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? सकारात्मक, शून्य, या नकारात्मक, या सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों? 55 का राइट आंसर क्या होगा? 50 में से अगर आपका 20 प्लस स्कोर जाता है, यानी कि 20 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया था? बताएं सब लोग, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया था? 1919 में, 1921 में, या 1920 में, या 1922 में? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया था? 1920 में लिए थे निर्णय। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 1920 के असहयोग आंदोलन का नहीं था? बताइए सब लोग।
कौन सा उद्देश्य जो है असहयोग आंदोलन का नहीं था इसमें? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य था। 1919 के रॉलेट एक्ट को समाप्त करना, ये जो है असहयोग आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। 57 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि हर वर्ष इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? बताएं सब लोग, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? गुड इवनिंग भाई सभी को, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 100 लाइक पूरा करें सभी लोग। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, भारत में खिलाफत आंदोलन के जो है नेता थे। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, खिलाफत का प्रश्न क्या था बताएं सब लोग, खिलाफत का प्रश्न क्या था? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खिलाफत का प्रश्न क्या था? तो खिलाफत का प्रश्न क्या था? टर्की के खलीफा का प्रश्न था, यही खिलाफत का प्रश्न था। ठीक है, 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? बताएं सब लोग। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? तो वो कारण था आपका ये कि हिंदू मुसलमानों को साथ लाने का यह स्वर्णिम अवसर था, यही आपका कारण था। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ, किस महासागर में पाए जाते हैं अधिकांश ज्वालामुखी? 61 में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अधिकांश ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है कहाँ? बताएं सब लोग, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है कहाँ? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो पाई जाती है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर जो है पाई जाती है गल्फ स्ट्रीम। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, किस किस के मध्य में बताएं सब लोग? सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आज की, पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। 2023 में अच्छे अंक लाने हैं, सरकारी सीट लेनी है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से तैयारी अपनी शुरू कर दें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वो है आपका मृत सागर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? स्टार लगा के इसमें भी नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, सबसे हट के क्लास है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएं सब लोग, किस नदी पर स्थित है? ये आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बांध से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बांध से प्रश्न आया करते हैं, जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, और टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है, हीराकुंड आपका महानदी पर है। टिहरी आपका सबसे ऊंचा बांध है और हीराकुंड आपका सबसे जो है लंबा बांध है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, किसके लिए? यानी कि IMF की जो है स्थापना हुई थी किसके लिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी गुड इवनिंग भाई, सभी लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो। इसमें से देखिए कुछ भी कारण आपके नहीं है। ठीक है,
इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है आपका। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबंध नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का नहीं है, यानी कि WTO का, ठीक है। विश्व बैंक से संबंध नहीं है, वर्ल्ड बैंक से। 67 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न आते हैं, जैसे आपका यही हो गया, नाटो हो गया, ठीक है, IMF हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है, इनसे प्रश्न आया करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया जाता है, किसके द्वारा? बताएं सब लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है किसके द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये प्रश्न, और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्लास है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि CSO के द्वारा। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? बताएं सब लोग। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, चौथे, द्वितीय या अंतिम? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? यह है आपका चौथे में है, ठीक है। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बताएं सब लोग। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है, ठीक है। 71 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? किस संशोधन द्वारा? बताएं सब लोग। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के, ठीक है। 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं सब लोग। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संविधान सभा ने, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 73 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान बनाने में समय लगा के था कितना? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगे थे। 74 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? बताएं सब लोग। 75 का राइट आंसर क्या होगा? दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है इसे? मार्ले मेंटो सुधार के नाम से जो है पुकारा जाता है। 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिकवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, या राज्य को, या संसार को? सर्वाधिकवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो यह महत्व दिया जाता है राज्य को, सर्वाधिक महत्व, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, ठीक है। 77 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी, उदारवादी, या बहुलवादी? 78 का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन से जो है बल देते हैं? मार्क्सवादी बल देते हैं, ठीक है। 78 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ऑस्टिन ने, विल्सन ने, या सातमांड ने, या ग्रीन ने? तो
तो यह परिभाषा ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसके हैं। अगर आप लोग सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आप लोग सभी लोग जरूर से जरूर चेक करिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करिए, पिछली क्लासेस को जो है जाके जरूर देखिएगा आप लोग। तो जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन लॉक का है। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, बताएं मूल विशेषता क्या है। राज्य परंपराओं की देन है, यही मूल विशेषता है। 81 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था। कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 82 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। निम्न शासकों में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था। बिंबिसार, प्रसेनजीत या अजातशत्रु या समुद्रगुप्त। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न शासकों में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था। समुद्रगुप्त नहीं था इसमें, ठीक है। 83 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 30 प्रश्न जरूर से जरूर सही हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। 30 प्रश्न अगर आप लोग सही कर लिए तो सरकारी सीट आपकी फिक्स है। सरकारी कॉलेज 250 अंक लाने पड़ेंगे तभी आपको मिलेंगे। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण किया गया था, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है। लीकॉक का या गिल क्राइस्ट का या गार्नर का या लॉस्की का। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन गवर्नर का है। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, बताएं सब लोग। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा जो है सिद्धांत काल्पनिक नहीं है इसमें, तो ये वाला नहीं है। ऐतिहासिक सिद्धांत आपका नहीं है। बाकी शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये सभी काल्पनिक है। ऐतिहासिक सिद्धांत आपका इसमें काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। 86 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये आपका नहीं है लक्षण, ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का। चलिए, डी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और आप सभी को पता है कि पेट का रिजल्ट आ गया है, अभी साइट चल नहीं रही है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जब चलने लगे। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। ये 1924 में चुने गए थे, ठीक है। 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 89 का राइट आंसर क्या होगा। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हैं आप लोग हमें, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं हमें आप लोग। तो संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। ये आपका है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्ता का विलय एक विशेषता है। सत्ता का विलय एक विशेषता है। सत्ता का विलय एक विशेषता है, अध्यक्षीय सरकार की है, ठीक है, सत्ता का विलय। 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री या मुख्य सचिव। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है।
कौन होता है भाई? राज्यपाल होते हैं। 91 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 92 का राइट आंसर क्या होगा? पूरी क्लास ज़रूर देखा करें, चाहे जीके की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सब्जेक्ट एबिलिटी की हो, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, डेली पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। अधूरा कार्य मत किया करें आप लोग। तो हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ध्यान रखिए कि ये जो है आपका मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, ठीक है। तो इनमें से कोई दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है? देखिए, कला वर्ग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इतिहास भूगोल हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कम से कम 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अमृत का पर्यायवाची बताएं। अमी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या हो जाएगा? जिजीविसा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें अपनी नोटबुक में। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद अशुद्ध रूप है, शहंशाह भी, षष्टम भी, अरणित, अनिरणित, ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। चलिए, उस शब्द को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता हो। तो वह है आपके राधा, यमुना, कोयल हैं आपके, ठीक है। 96 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे अंग्रेजी के प्रश्न आ गए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे इट्स सीर रबिश लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब? तो एडजेक्टिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द एडजेक्टिव इन गिवन सेंटेंस? द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बताइए क्या हो जाएगा? टाल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए यहाँ पे क्या आएगा? $99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ड्सवर्थ was one of ... इंग्लिश पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द ग्रेटेस्ट आ जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिपेंड। 100 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। 50 में से 30 प्लस 25 20 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है, क्वेश्चंस करेक्ट हो रहा है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। ऐसे ही डेली क्लासेस को ज्वाइन करें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मैं आपको सरकारी सीट दिलाऊंगा, ठीक है। 250 प्लस अंक मैं दिलाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और पिछली क्लासेस को जाके जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।